फास्टिंग ब्लड टेस्ट करवाने से पहले लोगों के कुछ क्वेश्चंस हैं, उसी के मैं जवाब देने वाला हूं जो कॉमन क्वेश्चन होते हैं। एक तो क्या मैं अपनी डायबिटीज़ की दवाई खा के जाँच कराऊं, कितने घंटे का फास्ट होना चाहिए और रेगुलर जो एक्सरसाइज हो रही है उसको चालू रखना है कि बंद रखना है, इस तरह के जो क्वेश्चन हैं उन सब के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो पहला क्वेश्चन है कि फास्टिंग कितने घंटे की होनी चाहिए। तो मिनिमम 8 से 10 घंटे की फास्टिंग होना चाहिए। जैसे आपने शाम को खाना खा लिया है तो उसके कम से कम 8 घंटे बाद टेस्ट करवाना है सुबह, या तो 12 घंटे से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो कम होने लगता है। और दूसरा जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या डायबिटीज़ की दवाइयाँ चल रही हैं। जैसे कुछ दवाइयाँ हैं जैसे शाम को चलती हैं, कुछ हैं कि एक आध सुबह भी चलती है, तो उसको हमें खा के जाना है कि बंद करके जाना है। तो आप ये समझिए कि डायबिटीज़ बस की नहीं, जितनी भी दवाइयाँ आपकी रूटीन की चल रही हैं, चाहे बीपी की, चाहे कोलेस्ट्रॉल की, या खून पतला करने की दवाई या डायबिटीज़ की दवाई, सबको खा के जाना है, क्योंकि वही तो मॉनिटर करना है हमें कि आपका ब्लड शुगर लेवल दवाई के बाद कंट्रोल रहता है कि नहीं, वही तो हमें मॉनिटर करना है। इसके अलावा एक क्वेश्चन ये है कि स्मोकिंग और एल्कोहल का क्या असर होता है। मतलब अगर एक दिन पहले एल्कोहल ले लिया है तो हमें सुबह टेस्ट करवाना चाहिए कि नहीं, कुछ असर पड़ेगा कि नहीं। तो एल्कोहल मॉर्निंग में जो फास्टिंग हाइपोग्लाइसीमिया करा देता है। अगर किसी ने एक रात पहले लिया है तो सुबह अगर वो जांच करवाएगा तो उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो सकता है। इसलिए बेटर ये है कि कम से कम 24 से 48 घंटे पहले एल्कोहल नहीं लिया रहना चाहिए। अगर लिए हैं तो फिर ब्लड टेस्ट नहीं करवाएं। कई बार लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि सुबह हमने 1 कप चाय पी ली है या 1 कप कॉफ़ी पी ली है बिना शक्कर वाली, तो क्या हम जांच करवा सकते हैं फास्टिंग का। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना कि बात सिर्फ शक्कर की नहीं है। कॉफ़ी और चाय में कैफीन जो होता है कॉफ़ी और चाय के अंदर, वो एक तरह का स्टिमुलेंट होता है, सिंपैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, इसलिए ग्लूकोज की वैल्यू बढ़ जाती है। तो अगर अवॉइड कर सकते हैं तो बेटर है कि अवॉइड करें। अगर नहीं कर सकते हैं तो दिमाग में होना चाहिए कि ये चाय काफ़ी थोड़ा ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा सकती है, तो हम उस हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर लेंगे जो वैल्यू आपकी आएगी ब्लड शुगर की। एक क्वेश्चन ये है कि हम पानी पी सकते हैं क्या ब्लड टेस्ट करवाने से पहले फास्टिंग। तो पानी जितना पीना हो आप पी सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। HbA1c टेस्ट करवाने से पहले भी लोग फास्टिंग रखना है कि नहीं पूछते हैं। तो HbA1c टेस्ट के लिए फास्टिंग रखने की ऐसा सच कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फास्टिंग में करवाते हैं तो बेटर है, बाकी उसको कभी भी करवा सकते हैं। उसको फास्टिंग होने ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो HbA1c कभी भी करवाया जा सकता है 24 आवर में, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। प्रेगनेंसी से संबंधित बहुत सारी महिलाओं को क्वेश्चन रहते हैं कि ये फास्टिंग रखने से प्रेगनेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बच्चे पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्रेगनेंसी के लिए भी सेम ही प्रोटोकॉल है फास्टिंग, पीपी और रैंडम के लिए। प्रेगनेंसी में कई बार एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होता है, वो ज़्यादा एडवाइस किया जाता है, उस यूजली 20 से 24वें वीक के आसपास। तो पर करना वही है, मतलब उससे 12 घंटे की फास्टिंग से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सरसाइज से लेके कि हमने जो एक्सरसाइज में रोज की करता हूँ, जो चलता फिरता हूँ या जिम में जाता हूँ, उसको जांच कराने से पहले बंद करना है कि चालू रखना है। तो आप जितनी एक्सरसाइज रोज की करते हैं उतना ही करना है, कम भी नहीं करना है, ज़्यादा भी नहीं करना है। अगर आप कम ज़्यादा कर दोगे जाँच वाले दिन तो जो आपका नॉर्मल ग्लूकोज इतने महीनों से चला आ रहा है वो सही इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाएगा। तो आप जितनी देर एक्सरसाइज करते हो रोज़ के हिसाब से उतनी ही देर करें। और फास्टिंग ब्लड शुगर कराने जाएं तो हमेशा दिमाग में ये रहे कि आपकी जो नॉर्मल रूटीन है रोज़ की, जितना खाते हैं, जितना सोते हैं, जितना एक्सरसाइज करते हैं, जो जो मेडिसिन लेते हैं, वो सब नॉर्मल करना है। आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे बच्चों के लिए जो जांच होती है उसमें भी सेम ही रहता है, मतलब उसमें कुछ नया नहीं है। जितना मेल के लिए, मतलब जो बड़ों के लिए फास्टिंग का समय है, वही बच्चों के लिए भी फास्टिंग का समय है। और कुछ लोगों के लिए ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हमने खा लिया है, कुछ खाना खा लिया है, तो फास्टिंग ब्लड टेस्ट हो सकता है क्या। तो फास्टिंग ब्लड टेस्ट नहीं हो सकता। शुगर की जांच हो सकती है, उसको हम लोग रैंडम शुगर बोलेंगे, फास्टिंग में नहीं आएगी, और उसका जो नॉर्मल रेंज है वो अलग अलग होता है। तो दोस्तों ये सारा जो आपके फास्टिंग ब्लड टेस्ट करवाने से पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट कॉमन क्वेरी है उसके जवाब हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।